Hello everyone, welcome to the solutions for BSDS entrance exam 2024. We're at question 5 now. Question 5 has two sets given and we have to look into the relations between them. Alright, so this question can be solved graphically. Alright, that will be much better. तो चलिए इसको ग्राफिकली देखते हैं. देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो आप लोग बी एस डी एस क्वेश्चंस को क्लियर करके, टेस्ट क्लियर करके जब कोर्स में एडमिशन लेंगे तब आपको मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे. उससे आप लोग ग्राफ प्लॉट करके ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. बट आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए दिया गया हुआ है बिकॉज आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो भी इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स आपको दिए जा रहे हैं वो दिखते कैसे हैं. राइट, एग्जैक्टली आपको चाहिए नहीं कभी भी ग्राफ, बिकॉज मुश्किल है. ऑलराइट, आपको एटलीस्ट उसके शेप का अंदाजा होना चाहिए. ऑलराइट, तो ये इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाया गया हुआ है और इसी बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. राइट, तो फर्स्ट सेट, जो सेट ए दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, ये तो आप पहचानते हैं. राइट, दिस इज अ सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. राइट, तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं, देन वी विल लुक इनटू ऑल ऑफ द शेप्स. राइट, ये बन गया हमारा ग्राफ. अब हमको पूछा गया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन. राइट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये सेंटर्ड होता है 1,0 पे. राइट, बिकॉज देखिए 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1, सो 1,0 पे सेंटर्ड होगा और ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ खुलेगा. राइट, इट विल बी लाइक अ इलिप्स, बट उसको बीच में से खोल के अगर आपने दोनों पार्ट्स को उधर मोड़ दिया तो एक तरफ इधर सी, मतलब एक सी होगा जो 1,0 पे होगा, जो एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा. एक और सी होगा जिसको उल्टा करके आप वाई एक्सिस से उधर खुलेंगे. बट वो वाला पार्ट तो यहाँ पे पूछा ही नहीं गया हुआ है बिकॉज एक्स ग्रेटर देन जीरो है. सो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब एक ही पोर्शन यहाँ पे आएगा जो ऐसा दिखेगा. राइट, ये ऐसा कुछ दिखने वाला है. राइट, फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सो अगर अच्छा नहीं हुआ तो माफ़ कीजिएगा ज़रूर. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये एक ग्राफ है. राइट, इसका दूसरा फेज किधर होता, इस साइड होता. राइट, अगर कुछ बोला नहीं गया होता तो, बिकॉज -1 0 भी सेटिस्फाई करता है. बट ये वाला शेप हमको चाहिए नहीं बिकॉज एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब राइट साइड में ही होगा. नेक्स्ट देखिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स टू द पावर फोर माइनस वाई टू द पावर फोर लेस देन वन, ये तो इनइक्वालिटी आ गया. राइट, इनइक्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए हमको सबसे जो कॉमन टेक्निक आता है वो है उसका इक्वालिटी इवेलुएट करें और फिर दूसरे रेफरेंस पॉइंट से उसको चेक करें. राइट, सो एक्स टू द पावर फोर माइनस वाई टू द पावर फोर इक्वल टू वन, इसका क्या सोल्यूशन आएगा. एक्स टू द पावर, अगर इसको इक्वालिटी ले लें देन हमारे पास आएगा एक्स टू द पावर फोर माइनस वाई टू द पावर फोर इक्वल टू वन, और इधर दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन. अब आप यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला मत लगाएगा, ये अलग अलग इक्वेशन है, इनको आप ऐसे नहीं कर सकते. राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से वाई स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वाई टू द पावर फोर आ जाएगा एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स टू द पावर फोर माइनस वन. अब इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं. इन दोनों को अगर आपने कंपेयर किया तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस वन. राइट, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे कुछ साइन वगैरह देते नहीं है, हमको बस ये चेक करना है कि ये वाला ग्राफ एज अ एनवेलप इसके ऊपर से जाएगा इस ग्राफ से या फिर इसके अंदर से जाएगा. राइट, सो ऊपर ही चेक करते हैं, हमको पता चल जाएगा इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये बेसिकली पता करना है. ओके, तो हम ग्रेटर देन ही चेक करते हैं. आपको एक इनिशियल एजम्पशन ले लेना पड़ेगा. हम एज्यूम करते हैं कि ये जो एक्स टू द पावर फोर वाला पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा होगा. ऑलराइट, तो ये ज़्यादा बड़ा कब होगा देखते हैं. ऑलराइट, इधर एज्यूम करके चलते हैं कि ये वाला बड़ा होगा, देखते हैं क्या होता है. ऑलराइट, सो एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, तो ये काट दिया हमने और हमको मिला टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू. राइट, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन. राइट, इसका मतलब वन के बाद एक्स टू द पावर फोर माइनस वन वाला ग्राफ बड़ा होगा. राइट, और ये पास कहाँ से करेगा, ये सेम पॉइंट से जाएगा. राइट, बिकॉज इसका हमने फोकस और या फिर जो सेंटर हम बोलते हैं इसको हमने 1,0 बताया था. राइट, ये वाला पॉइंट 1,0, इसमें 1,0 सेटिस्फाई करेगा क्या, करेगा, बिकॉज वन माइनस ज़ीरो अगर आप ले लें तो लेस देन वन हो जाएगा. ऑलराइट, तो इस केस में
आपको देखना है कि इस ग्राफ से ऊपर से पास करेगा या नीचे से पास करेगा। ऑलराइट, तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, हमको पता चला कि ऊपर से पास करेगा, राइट। सो ऐसा कुछ होगा। इस पॉइंट पे टच नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे लेस देन है। ऑलराइट, बट हम इक्वालिटी के केस की बात करें, इस केस की बात करें। ऑलराइट, इक्वालिटी के केस में देखिएगा ये ग्राफ ऊपर रहेगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर इक्वल टू 1। अब हमें पूछा गया हुआ है लेस देन 1, तो लेस देन 1 मतलब आपको अगर साइन डिफाइन करना है कि कौन सा साइड किधर है, तो सबसे अच्छा चीज़ है आप ओरिजिन पुट करके देख लीजिए। ओरिजिन में देखिए, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई करता है, यस। तो इसका मतलब इस ग्राफ का रीजन हो गया ये वाला पोर्शन, राइट। बिकॉज आपको x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बोल, नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला गया है, राइट। सो इस ग्राफ का रीजन होगा ये वाला, राइट। उस साइड नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। अब हमको रिलेशंस चेक करने हैं। देखिए नीचे से चेक करते हैं या ऊपर से चेक करें, आपको जो भी करना है, आपका जो हैबिट है वैसा ही फॉलो कीजिएगा। ए सबसेट ऑफ बी, ये ए वाला सबसेट है, राइट, ये ए सबसेट है, ये बी सबसेट है। बी ऊपर है और ए वाला पार्ट वैसे तो नीचे है, राइट, ये वाला एरिया ये है। तो आपको लगता है ए सबसेट ऑफ बी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ बी, वो होगा क्या? नहीं होगा, राइट, बिकॉज ये वाला रीजन उसमें नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ए नॉट सबसेट ऑफ बी नॉट सबसेट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाइव। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाइव वो तो ठीक है, बट ए नॉट सबसेट ऑफ बी वो भी ट्रू है, राइट, बी नॉट सबसेट ऑफ ए। अच्छा, आसान वाला चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाइव, वो तो ठीक हुआ, राइट। नहीं, वो ठीक नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे जो एक पॉइंट हम लोगों ने कॉमन लिया है वो भी तभी आया जब इक्वालिटी हमने कंसिडर किया था। ओके, हम यहाँ पे इक्वालिटी को कंसिडर कर रहे हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, बट प्रॉब्लम में इक्वालिटी नहीं दिया हुआ है। होपफुली आपको समझ में आ गया। ये देखिए प्रॉब्लम में इक्वालिटी नहीं था, हमने बस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वालिटी को देखा, बिकॉज इक्वालिटी के बिना आप लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, राइट। इनइक्वालिटी में लेस देन है, कितना लेस लेंगे? ओके, सो ये पॉइंट भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, राइट। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है देन यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑब्वियसली ट्रू नहीं होगा, ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन ए, राइट। सही तो होगा ऑप्शन ए, बट इसका एक विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट है पूरा ये वाला पोर्शन, राइट, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए उसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है, राइट। सो ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड था बिकॉज आपको डायग्राम बना के चेक करना था, और क्वेश्चन आप लोगों को अगर यहाँ पे रैंडम पॉइंट्स पुट करके आंसर ना आए, ऑब्वियसली नहीं आएगा, देन आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो आपको बड़े टेक्निकली ड्राइंग नहीं करना है, आपको बस रफ में घिस के एक बार पता कर लेना है कि कौन सा वैल्यू क्या कैसे होगा, राइट। और ऐसे सम्स आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा, बिकॉज ये सेट्स, फंक्शंस और ग्राफ्स ये वाला चैप्टर मिला के ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सबसेट वगैरह का कॉम्बिनेशन भी, सबसेट वगैरह का कॉन्सेप्ट्स भी है, बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शंस, यूनियंस, ये सारी चीज़ें हैं। आपको ग्राफ्स भी ड्रॉ करना आना चाहिए, और छोटा सा फंक्शंस का भी, इनइक्वालिटीज़ का भी पार्ट है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स को बहुत पसंद होते हैं, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्रैश कोर्स वगैरह चाहिए इसके बारे में, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, देन प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा, राइट, दे विल हेल्प यू। ओके, सो क्वेश्चन 5 होपफुल आपको समझ में आ गया। नहीं समझ आया वो कैलकुलेशन पार्ट, तो उसको रिवाइंड करके दोबारा स्लो स्पीड में प्ले कीजिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में डाल दीजिएगा, विल ट्राई टू हेल्प यू। ऑलराइट, सो स्टॉप दिस वीडियो हियर, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, एंड विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय।